ये ज़रा प्रेडिक्शन भी लेते हैं आपसे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? एक तो ये मामला कि डॉलर जैसे ही हमने देखा कि IMF से मुआहदा होने के करीब हुआ है, तो स्टैंड बाय है, तो 9 माह का, लेकिन फ़र्क पड़ा हमारी मईशत पर। लेकिन आज जो खबर ये है कि स्टेट बैंक ये कह रहा है बैंकों को कि आमदन के बराबर आप डॉलर LC से खोलें, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और आगे आप क्या सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं? देखिए, ये सब वादे के सौदे हैं। अभी तो जो अगर IMF का स्टेट बैंक एग्रीमेंट हुआ है, इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। इसका मतलब $500 मिलियन महीने का आएगा। इससे इतना बड़ा हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर फ्रेंडली कंट्रीज में उनसे भी पैसे आ जाएंगे, UAE से भी आ जाएंगे, सऊदी अरेबिया से भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये सब पैसे मिला के हमारा जो है ना काम आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां तक डॉलर का और रुपी पैरिटी का सवाल है, वो तो बिल्कुल देखिए सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है। अगर आपकी डिमांड ज्यादा होगी डॉलर की, तो ज्यादा डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, चाहे रुपए की कदर कुछ भी हो उसके। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हुआ है कि सेंटिमेंट्स काम कर रहे हैं। अब लोगों ने जब IMF के एग्रीमेंट को सुना तो ओवरवेलमिंगली बहुत अच्छा उनको लगा, और उन्होंने शायद जो पाकिस्तान भेजने के लिए जो पैसे रोके हुए थे वो सारे भेजने शुरू किए, तो सप्लाई बढ़ गई डॉलर की और जो है ना डिमांड कम हो गई। सिंपल तो यही नजर आता है कि भाई यही पोजीशन है। दूसरी जो ये कह रहे हैं साहब, उसके हिसाब से भी आप देखें उन्होंने $20 बिलियन पंप किए हैं, फिर आज भी 10 मिलियन किए हैं ओपन मार्केट में। जब अवेलेबल होगी चीज तो जाहिर उसके रेट तो कम होंगे, उसी हिसाब से रेट कम हुए। लेकिन इन तमाम चीजों को छोड़कर मैं तो इसको एक इस बात ये देखता हूँ कि देखिए इस रेट को कंसिस्टेंट होना चाहिए, इस रेट को स्टेबल रेट होना चाहिए। 2-4 रुपए का फर्क तो चलो ऊपर नीचे दुनिया सारी में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 20-20 रुपए का फर्क पड़ जाए। और ओपन मार्केट में बैंक रेट के अंदर जब 20 रुपए का फर्क होगा तो हम काम नहीं चला सकते हैं। हम प्लानिंग कैसे करें, हम किस रेट पे LC खोलें? और फिर जो बैंक्स जो हैं वो ये देखते हैं कि 20 रुपए का फर्क ओपन मार्केट में, वो LC खोलने का मना कर देते हैं। मतलब इसके बहुत सारे रिपरकशंस हैं। और जब हमने डॉक्यूमेंट्स रिटायर कराने होते हैं, कोर्ट के ऊपर कंटेनर खड़े हुए होते हैं, उसको हम कैसे, क्योंकि बैंक वाला रिलेक्टेंट होता है, आज तो 20 रुपए का फर्क चल रहा है, मैं कैसे इसको दे दूं और डॉलर। बहरहाल वो जो भी करते हैं, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, बैंक बड़े ऑनरेबल हैं, लेकिन जाहिर है वो उसके ऊपर कोई ना कोई बहती गंगा में हाथ तो हर एक धोता है। अच्छा, ये हुआ भी है बहती गंगा धोया, और बैंकों ने खूब कमाया। उस पर बाकायदा वजीर खजाना ने कहा भी कि हमने शो कॉज नोटिस दिए जो बैंक इन्होंने इस पर एक तरह से ब्लैक में डॉलर बेचा। ये सारी चीज़ें तो ज़ुबैर साहब होती रहीं। अब आपको क्या लगता है, एक तो LC खुल जाएगी, दूसरे इम्पोर्ट जब खोलेगी हुकूमत, तो उसके बाद डॉलर रेट क्या लगता है आपको होता हुआ? लेकिन आज हम अर्लियर बात कर रहे हैं, आज सुबह को रेगुलेटर यानी स्टेट बैंक ने ये कहा है कि सारी एजेंसियां खुलेंगी जी। अब इस वक्त तक जो मुझे इत्तलात है, अभी भी बैंक रिलक्टेंट है LC खोलने पे। सारे बैंक जो है LC खोलने के लिए तैयार अभी भी नहीं है, क्योंकि दे आर वेटिंग कि भाई ये जो है ना अगर स्टेट बैंक की अगर गो अहेड है तो फॉरेन एक्सचेंज जो इनके पास इनके हिस्से का जो पड़ा हुआ है, अगर इसको कमिट कर देते हैं तो आगे स्टेट बैंक के रिएक्शंस क्या होंगे, उसको आपका जो LC नेगोशिएट कैसे होगी, ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स के ऊपर कैसे पेमेंट्स होंगी। 90 डेज की LC होती है, 60 दिन की होती है, 120 दिन की होती है, तो उसकी कमिटमेंट्स कैसे होंगी। व्हाट विल बी द रेट ऑफ डॉलर इफ यू आर ओपनिंग एन LC। 90 डेज LC अगर आप खोलते हैं तो 90 दिन के बाद का बैंक कैसे रिस्क लेगा, मतलब वो 10% ऊपर लेगा, 20% ऊपर लेगा, 20% कम लेगा। ये भी सारी चीजें क्लियर होनी बाकी हैं। इट इज प्री मैच्योर कि हम इस वक्त ये बात करें, लेकिन खुशाइन बात ये है, मैं बड़ा खुश हूँ कि स्टेट बैंक ने ये ऐलान किया है कि सारी एजेंसियां सारे बैंक खोलें। अब कितने खोलते हैं कितने ही खोलते हैं, आप एक दिन सब्र करें, कल का दिन जाने दें, परसों ये